कुछ तस्वीरें कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले किसान के अब जाम खोल दिया गया। प्रशासन से उनकी बात हो चुकी है कि जो जिन्होंने हमारे पास लाठीचार्ज किया या तो सिविल में हमारे पास आए थे और कई किसानों को चोटें भी आई है। उन्होंने प्रशासन अधिकारियों से बात की है और उन्होंने बोला है कि अभी तो सेटिस्फाई हो चुके किसान अपने अपने घर चले गए। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ट्रैफिक को खोल दिया गया है। चंडीगढ़ से जो आपका रोड जा रही है, यहाँ पे टी ट्रैक है, उसको फौजपुर किला के नाम से जाना जाता है। जहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, तो अपने चौकी से कहूँगा इधर जरा दिल्ली वाली रोड से, दिल्ली वाली साइड से आप दिखा दीजिए तस्वीरें। यहाँ से अभी थोड़ी देर 7 मिनट हो चुके हैं, किसान यहाँ से जल्द जा चुके हैं और रोड को खाली करवा दिया गया। प्रशासन को उन्होंने गुहार लगाई है कि जिन्होंने हमारे ऊपर लाठी किया था तो उनके साथ जो बनती कार्रवाई वो की जाए। नाम है जी आपका? मैं बहादुर राणा गगराली ब्लॉक रैपुरानी बरवाड़ा ब्लॉक। हमारा जलोली टोल प्लाजा पर पिछले 7 महीने से लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर हम किसान भाई सभी बैठे हैं। आज हमने पूरा 1 साल होने पर ये जो अध्यादेश बने हैं तीनों कृषि कानून, उनके खिलाफ में 1 साल पूरा होने पर आज इस सरकार के खिलाफ इन अध्यादेशों की प्रतियां फूकनी थी और हमने वो फूकी हुई हैं। जैसे कि हमारे कुछ साथी उधर हमारे साथ आए हुए बीजेपी के भाजपा के कार्यालय पर जाकर के हमने प्रतियां फूकी और उसके बाद हमने यहाँ पर आकर के ज्ञानचंद गुप्ता के घर पर जाके प्रतियां फूकनी थी। लेकिन पुलिस और प्रशासन का और यहाँ के पंचकूला प्रशासन का इतना तानाशाही रवैया देखा कि उन्होंने हमारे किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसके रोष में हम सभी किसान भाई यहाँ पर बैठ गए। अब आप इस बात से सभी पत्रकार भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये प्रशासन, पूरे हरियाणा सरकार ये चाहती है कि पब्लिक के साथ हमारी मुठभेड़ हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जाम लगाएंगे उससे पब्लिक परेशान होगी और पब्लिक हमारे खिलाफ बोलेगी। प्रशासन शुरू से यही चाहता है कि किसानों का आंदोलन डाइवर्ट होकर के कुछ अलग रास्ते पर चल पड़े, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज प्रशासन ने हमारे किसान भाइयों से जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया था उससे माफ़ी मांगी है और हम अपने सभी किसान भाई हैं। ना हमारे पास कोई डंडा है, ना हमारे पास कोई तरह का बात है। क्या किसी की चोट भी लगी है? बिल्कुल चोट लगी है सर, 6-7 हमारे किसान भाइयों को चोट लगी है और आपका ही एक पत्रकार साथी को हमने उस चोटों की वीडियो दिखाई है। अगर उनके पास नहीं है तो मेरे फ़ोन में है, मैं आपको भेज दूँगा। ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि राकेश जी कहते हैं, लगातार कह दिया कि सरकार हमसे बात करे। पहले की जो वार्ताएं थी वो कामयाब नहीं रही, तो अब क्या लगता है कि वार्ता आगे कामयाब होगी? अगर होती है तो जी, वार्ता सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के गढ़ की फांस बन चुका है ये कानून और ये तीनों कानून सरकार के गढ़ की फांस बन चुके हैं और विशेष तौर पर हमारा ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर कानून ये फैल चुका है। हमारा आंदोलन ये कोई एक राज्य का या एक किसी जाति का कानून नहीं है, ये 36 बिरादरी का और पूरे विश्व का आंदोलन बनकर रह गया है। पिछले 5-6 दिन से पहले से प्रशासन को पता था, ये कॉल थी कि हमने बीजेपी यहाँ जो लोकल एमएलए यहाँ ज्ञानचंद गुप्ता जो यहाँ हरियाणा विधानसभा का स्पीकर भी है, हमने उसके घर के बाहर 3 जो काले कानून हैं उनकी प्रतियां जलानी थी। प्रशासन को 5-6 दिन पहले से पता होने के बावजूद भी प्रशासन के अंदर आईएएस लेवल के अधिकारी, आईपीएस लेवल के अधिकारी होते हैं जो कि 4-4, 5-5 साल मेहनत करके बनते हैं। क्या उनको इतना तो उनको तजुर्बा होना चाहिए कि अगर किसानों की कॉल है और किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करते हैं तो एक लेन उनके लिए खाली छोड़ देते। उन्होंने एक भी लेन यहाँ खाली नहीं छोड़ी, जबकि यहाँ जाम किसने लगाया? किसानों ने नहीं लगाया, पुलिस प्रशासन ने यहाँ जाम लगाया। उसके बाद हमने बोला कि आप जाम क्यों लगा रहे हो, हमें जाने दो। अगर आपको हमारे व्हीकलों से दिक्कत है हम अपने व्हीकल साइड में कर देते हैं, हमें पैदल जाने दो एक लेन में। प्रशासन ने 3 घंटे हमें यही बात करके रोक के रखा कि हम बात कर रहे हैं। 3 घंटे हम यहाँ धूप में खड़े रहे, 3 घंटे प्रशासन को समय दिया गया। उसके बाद हमने प्रशासन को बोला कि हम पैदल जाएंगे, आप हमें रोक नहीं सकते, हम भारत के नागरिक हैं। ट्रैफिक जो रोका गया था, तो क्या लगता है आप लोगों की गलती थी या पुलिस प्रशासन की? ये बिल्कुल पुलिस प्रशासन की गलती थी। हमने प्रशासन को बोला कि लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग ट्रैफिक क्यों जाम करवा रहे हो? हमारे व्हीकल हम साइड में लगा देते हैं, हमें पैदल जाने दो। आप नहीं बोले, हम नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सरासर पुलिस प्रशासन की गलती है। लाठीचार्ज बिना किसी बात के 3 घंटे इनको टाइम दिया गया। 3 घंटे टाइम लेने के बावजूद भी इन लोगों ने हमें कोई राग और नहीं दिया, हमें बिल्कुल प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया। हमारे संवैधानिक अधिकार का दमन किया। उस अधिकार का दमन करने के बाद इन्होंने हमारे ऊपर जातियां की, हमारे बुजुर्गों को गंदी गंदी गालियां दी, बद्दी गालियां दी। उनके पैरों पे, उनकी टांगों पे, उनकी कमर में, उनकी बाजुओं पे डंडे इन्होंने इनके द्वारा मारे गए हैं। उनको बहुत ज़्यादा चोटें भी आई हैं। ये जाम खोल दिया गया है, तो क्या किसी पुलिस अधिकारी या प्रशासन के माध्यम से क्या हुआ, क्या मामला संज्ञान? प्रशासन के साथ बात हुई थी। तहसीलदार साहब जो यहाँ के लोकल हैं, वो यहाँ का प्रशासन देखते हैं, वो यहाँ हमारे बीच आए थे। डीएसपी साहब भी यहाँ थे। उन्होंने आगे बोला है कि जिन भी अधिकारियों ने इस तरह की कोई कार्रवाई की है
उनके ऊपर आप कंप्लेंट दीजिए, हम उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो भी बनती कार्रवाई होगी, चाहे उनका सस्पेंशन करना पड़े, उनके ऊपर हम सस्पेंशन का भी कार्रवाई उनके पास कोई सबूत है कि लाठीचार्ज किसके माध्यम से? हमारे बहुत से साथियों ने जो उस टाइम मोबाइल आजकल सबके पास अवेलेबल है, हर बच्चा जो है, हर लड़का जो है मोबाइल का यूज़ करता है, तो उन्होंने वीडियो बनाई हुई है और हमारे पास बाकायदा सबूत है। हम सबूतों के साथ अपनी कंप्लेंट सबमिट करेंगे। क्या विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के घर को आप लोग नहीं पहुंच पाए? हम यहाँ से नहीं पहुँच पाए, परंतु हमारे जो दूसरे साथी थे, जो हमारे रायपुर रानी वाली साइड से आए हुए थे, बरवाड़ा जलोली टोल वाली साइड से आए हुए थे, वो लोग वहाँ ज्ञानचंद गुप्ता के घर के पास गए, उन्होंने वहाँ जाके प्रतियां भी जलाई और कुछ हमारे साथियों ने बीजेपी का दफ्तर जो 2 सेक्टर में है, यहाँ प्रतियां जलाई और कुछ हमारे जो भाई करम सिंह वगैरह जी हैं, उन्होंने जो है पिंजौर बीजेपी दफ्तर के सामने सवेरे प्रतियां जलाई है। अब आगे का क्या प्रावधान है? आगे का हमने तहसीलदार साहब को साफ शब्दों में बोल दिया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है, क्योंकि हम हमेशा नरमाई से काम लेते हैं, किसान हमेशा शांति प्रिय तरीके से काम लेता है, कि अगर आप लोगों ने जो आपने टाइम दिया, अगर आपने उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तो हम जो है आपके घर का घेराव करेंगे और हम फिर से इकट्ठे होंगे और प्रशासन का शांति प्रिय तरीके से घेराव करेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो शांतिपूर्वक कर रहे हैं प्रोटेस्ट किसानों ने, उनके ऊपर सिविल ड्रेस में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में विरोध कर रहे हैं, सड़क के ऊपर बैठे हैं और उनका कहना है कि सिविल ड्रेस में हमारे ऊपर विरोध लाठीचार्ज किया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इनका ये कहना है उन पर बनती जो भी कार्रवाई की, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में अपने सहयोगी से दिखा दिया जाए। और चंडीगढ़ दिल्ली से शिमला हाईवे है, बीच में से पड़ती है, जहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो सड़क पे लेट के कई लोगों को उन्होंने रोक दिया है। तो मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ पंचकुला से जब हम चंडीगढ़ से पिंजौर जाते हैं तो लाइट में टी पॉइंट पड़ता है, जहाँ से कालका पिंजौर जाते हैं, तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जय हिंद। और जो जिन लोगों ने लठ मारे हैं उन पे सिविल वर्दी में जो भी थे उन लोगों ने लठ मारे हैं उस पर कार्रवाई करे। तो प्रशासन ने हमारी बात मान ली है। अभी प्रशासन लोगों के बीच में जाके माफी मांगे, वहाँ पे बात रखेंगे तो हम फिर अपना जो है फैसला लेंगे। तो ये थे जो किसान मोर्चा में थोड़ा वगैरह आई है, जिसके बारे में कहना चाहते हैं कि हम प्रशासन से गुहार लगाई है कि प्रशासन अब मौके पर जो भी बनती कार्रवाई करेगा। जय हिंद।